गाइस, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू गॉड्स चिल्ड्रन टैरोट एंड हीलिंग। आप लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रीडिंग कर रहे हैं इस टॉपिक पर कि आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं या नहीं। आपको जो भी चीज़ रेजोनेट करे उसको लीजिएगा, जो रेजोनेट ना करे उसको मत लीजिएगा, क्योंकि एक सबके लिए नहीं है, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनका वेट कर रहे हैं या नहीं। द चैरियट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, कंफ्यूज हैं ये दो रास्तों के सवार। यस, कन्फ्यूज़न। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन एंड द हेरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक आया है जजमेंट कार्ड। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एयर की बहुत एनर्जी है। आप लोग एयर साइन हो सकते हैं। और यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। इमोशंस भी हैं, प्रैक्टिकल भी हैं ये इंसान, लेकिन कंफ्यूज हैं, दो रास्तों के सवार हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि स्ट्रांगली मुझे एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे कि वो आपसे बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं है, बिल्कुल भी किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं है। बहुत ज़्यादा दूरियाँ हैं आपके बीच। इवन आपके पर्सन अपनी लाइफ के किसी डिफ़िकल्ट टाइम में चल रहे हैं, जहाँ ये कन्फ्यूज़न का शिकार हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। यहाँ भी कन्फ्यूज़न है और ये यहाँ भी किस रास्ते पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। कहीं ये पाथ चुनूँ तो गलत ना हो जाए, कहीं आपके पास आऊँ तो गलत ना हो जाए। मे बी कि इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई पर्सन या फैमिली इशू या इनके मेंटल बर्डन हो सकते हैं। कोई ना कोई चीज़ इनकी लाइफ में चल रही है जिसको वो अपने तक ही सीमित रखे हैं, आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। और उन्हें लगता है कि आखिर आप किधर हो, आपका क्या चल रहा है, क्योंकि आप एक मैजिशियन की एनर्जी में हैं। आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो सिर्फ आपके तक सीमित है। और इनको ऐसा लगता है कि आप सीक्रेटिव हैं, कुछ ना कुछ आपका ग्रोथ हो रहा है जिसकी आप इनको जानकारी नहीं देते हैं। और बहुत स्पिरिचुअल हो चुके हैं आप इनसे अलग होने के बाद। बहुत कुछ आप मैनिफेस्ट कर चुके हैं अपनी लाइफ में। तो आप किधर हो इनको कुछ पता नहीं है। आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो तो इनको ऐसा भी लगता है कि आपको डिस्टर्ब करना चाहिए या नहीं चाहिए। हालांकि इनको ये भी लगता है कि आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने ही अपनी लाइफ से निकाला था। ये सब ये बातें जानते हैं। 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर धोखाधड़ी, डिसेप्शन, चीटिंग की बहुत एनर्जी है, जिस बारे में इनको धक्का लगा हुआ है। ये हैं बचकानी एनर्जी वाले व्यक्ति। अगर ये देखा जाए तो ये, अगर हम पूछें कि वेट कर रहे हैं या नहीं, तो अपनी लाइफ में ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि उनको दिमाग में कोई चीज़ क्लियर नहीं है। मैंने बोला ना, कन्फ्यूज़न है, क्लियर नहीं है कि इन्हें क्या करना चाहिए। पल में तोला पल में माशा वाली स्थिति। इनकी पर्सनल लाइफ में फैमिली या थर्ड पार्टी के इशू हैं जो चल रहे हैं, और आपसे रिश्ता प्योर था जिसको ये चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ये भी ये जानते हैं कि आपका इनका रिश्ता प्योर था। ये आपके रिश्ते में डिनाइल फेस में तो नहीं है, लेकिन एक्सेप्टेंस भी नहीं है। दे वॉन्ट टू मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम यू। वे नहीं चाहते कि उनकी लाइफ की प्रॉब्लम के बीच में आप पड़ें और आप भी परेशान हों और वो भी अपनी ज़िंदगी में परेशान हों। हालांकि इनकी दिली तमन्ना वो थर्ड पार्टी और आपको दोनों को साथ लेकर चलने की है। ऐसा ये सोचते हैं कि काश कि दोनों को ना छोड़ना पड़ता। ये इनके हिडन फीलिंग्स हैं। जिनके जीवन में थर्ड पार्टी सिचुएशन है उनके लिए ये बता रही हूँ। वो आपको इमोशनल देखते हैं,
और आजकल आप बड़े शांत और ठंडे स्वभाव के उनको दिखाई देते हैं और लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं, इनको ये लग रहा है। उनको लगता है कि आपको भी फ्री कर दिया है इन्होंने, लेकिन आपने भी अपनी लाइफ से इनको फ्री कर दिया है। अपनी लाइफ की प्रॉब्लम आप देखें, ऐसा कह दिया कि आप अपना देखो और आप अपनी ज़िंदगी देखें और मुझे अपनी ज़िंदगी देखने दें। आपका ऐसा एटीट्यूड रहा है। और आपका कुछ इनको ऐसा भी लगता है कि मैं तो यही हूँ, आप अपने आप को ठीक कर लो। लेकिन बात ऐसी है कि मेरे प्यार को कमज़ोरी मत समझना, ये साफ संदेश आपकी तरफ से इनको फ़ील होता है, ठीक है। इन्होंने आपकी लाइफ में जो है बहुत कुछ ऐसा किया है जो आपने कई दफ़ा माफ़ किया, उसके बावजूद भी इनकी चीटिंग और धोखाधड़ी कम नहीं हुई। काफ़ी इन्होंने गलत बिहेवियर किया है और ये सीरियस इंसान नहीं थे। और आप इनकी लाइफ के ये बचकाने हैं, लेकिन आप इनकी लाइफ के पावरफुल और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं जो उनको स्ट्रॉन्गली बहादुर बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आप उनको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप इनको समझते हैं और एज ए गाइड भी आपने इनको कई बार समझाया है, ठीक है। हालांकि आपके पास इनके अलावा भी ज़िंदगी में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ थी, बहुत सारे अच्छे रिश्ते थे, लेकिन इसके बावजूद भी आपने अपने फ्रेंड सर्कल से भी किनारा किया। इनकी वजह से सब चीज़ों को छोड़ दिया। इनकी वजह से इनको सुख देने के लिए आपने काफ़ी दुख भुगते हैं, ये सब इनको मालूम है। और फिर भी इनको लगता है कि आपके जैसा इनको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। आपके पर्सन ने एक पॉज लिया हुआ है। वे जानते हैं कि वो आपकी तरफ आएँ तो आखिर आप उनको कहीं जज ना करने लगें, ठीक है। इसलिए ये हैंग्ड मैन बने हुए हैं, कंफ्यूज हैं कि इनको क्या करना चाहिए। अगर आपकी तरफ ये आएँ तो कहीं आप इनको इनकी पास्ट की गलतियों के कारण जज ना कर दें, खरी खोटी ना सुना दें, क्योंकि वे लाइफ के जिस दौर से गुजर रहे हैं तो उन्हें लगता है कि कोई ऐसा इंसान हो जो उन्हें जज ना करे, कि आप ये ना सोचें कि तुम्हें मेरी ज़रूरत थी इसलिए तुम अभी आ गए हो, पहले तो तुम मुझे ठुकरा कर गए थे। ये सुनने की इनके अंदर सहन शक्ति नहीं है। इस तरह की बातें आप इनको ना सुना दें। इनको ये लग रहा है इसलिए नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ये भी ये जानते हैं कि बहुत सी ऐसे मौके थे, बहुत सी ऐसी जगह थी जहां आपको इनकी सख्त ज़रूरत थी और उन्होंने आपको ना ही सपोर्ट किया ना ही समझा। किसी भी तरह का आपको सपोर्ट नहीं मिला था उस टाइम पे। ये अब आना चाहते हैं पर हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। एज डिफरेंस भी यहाँ पे मुख्यतः दिखाई दे रहा है। एज का डिफरेंस है यहाँ पर, या तो आप इनसे छोटे थे या ये आपसे छोटे थे, ठीक है। आने के लिए कुछ लोगों के लिए माध्यम यहाँ पर कुछ ऐसी बीच में कोई मीडिएटर हैं आपके। ये बच्चे हो सकते हैं, फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है, या कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है जिसको मीडिएटर बनाकर आना चाहते हैं। पर इनको लगता है कि इनके आने नहीं आने का आपको कोई फिक्र ही नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में इस तरह से टोपियाँ उड़ा रहे हैं, मस्त रह रहे हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। ये व्यक्ति अहंकार की समस्या से भी पीड़ित है। ये अहंकार भी इनको आपके पास आने से रोकता है, ठीक है, क्योंकि ये उम्र में आपसे बड़े हैं, है ना। इनको लगता है कि आप ही को झुकना चाहिए। और यदि एज डिफरेंस नहीं है आप लोगों में तो आप में से एक बहुत मैच्योर है और एक दूसरा जो है बचकाने हरकतें करने वाला व्यक्ति है। आपका पर्सन एकदम से नहीं आना चाहते, अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ बैलेंस के कार्ड हैं, कन्फ्यूज़न के कार्ड हैं। बैलेंस करना चाहते हैं। इनको लगता है कि पता चले कि आए और वही की वही पुरानी स्थिति हो जाए, कि आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें, क्योंकि इनको पता है कि इस बार जो रिजेक्शन आपकी तरफ से मिलेगा, ठीक है, वो बिल्कुल सोर्स की एनर्जी में अब जो रिजेक्शन मिलेगा वो लाइफ टाइम रिजेक्शन होगा। और क्योंकि अब आपको वो सब चीज़ें उनसे चाहिए जो आप डिज़र्व करते हैं। आप इनके बदले 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाले, एक इंच कम अधिकार पर राज़ी नहीं होने वाले, पीछे नहीं हटेंगे आप। अगर देखा जाए तो ये वेट कर रहे हैं या नहीं, प्रश्न ये है तो मैं ये कहूँगी कि वे सही टाइम का वेट कर रहे हैं। वो जब भी आएंगे तरीके से आना चाहते हैं, सॉलिड ऑफ़र के साथ आना चाहते हैं कि आप उनको रिजेक्ट कर ही ना सकें,
इन्हें इस तरह की बात लग रही है। आपके साथ पार्टनरशिप में, रिलेशनशिप में इनको अच्छा लगता है, ठीक है, ये बात तो है यहाँ पर। आना तो चाहते हैं और इनको अच्छा इसलिए लगता है कि आप हाई प्रिस्टिस बन चुके हैं, ठीक है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बन गई आपकी। पहले आप इनसे हो सकता है दबते हों, डरते हों इनको खोने से, जिनको जब आपने इनको खो ही दिया उसके बाद आपके पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं। बहुत रोए तड़पे, परेशान हुए हैं आप। थर्ड पार्टी सिचुएशन की जिनकी स्थिति है उन लोगों को तो बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, ठीक है। तो आपके साथ रिलेशनशिप में ये बिलीव करते हैं क्योंकि आप उनकी लाइफ के एक ऐसे पर्सन हैं जो उन्हें 100% समझता है। हो सकता है कि वे एक्सप्रेसिव ना हो, व्यक्त ना करते हों, ज़्यादातर चुप रहते हों, लेकिन उनके एक्शंस से आप बोलने के पहले ही समझ जाते थे। और यहाँ ये भी है कि उनकी फीलिंग्स को आपके जैसा कोई नहीं समझ सकता। इस तरह का दूसरा इंसान उनको आज तक नहीं मिल सका है, ये उन्हें अच्छी तरह पता है। और जो आपके बीच में जो टावर मोमेंट आया, ठीक है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन का जिन्होंने सामना किया है, उस टावर मोमेंट के बाद तो एक कॉमन ग्राउंड ढूंढ रहे हैं ये, जिससे स्टेप बाय स्टेप ये उस पर चलकर आपके पास आ सकें। जबकि जल्दबाजी में कहीं ऐसा ना हो जाए, इनको लगता है कि आप ये ना समझ लें कि रिश्ते की नींव झूठ पर ये दोबारा बना रहे हैं। तो इस तरह का ग्राउंड तैयार करना चाहते हैं कि एक विश्वास आपका ये जीत सकें, इसलिए इनको समय लग रहा है। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक करना चाहते हैं। वो अपना जो सच्चा प्यार है वो कप लेकर आपका सामना करना चाहते हैं, जिस पर आपको अब विश्वास नहीं रहा है। और ये चाहते हैं कि ये आपके पास आएँ तो कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो कि आप उन्हें जज कर लें, ठीक है। टावर मोमेंट ने इनको अच्छी तरह से बता दिया है कि आप ही वो पर्सन है जिसके साथ ही अपनी लाइफ को ठीक से गुजार सकते थे। हालांकि आप लोग अलग हो गए हैं, उसके बाद इनको पता चला है कि आप ही सही इंसान थे। आपकी फीलिंग को ये अच्छी तरह जानते हैं और एक पश्चाताप का जीवन इनके इर्द गिर्द घूम रहा है कि थोड़ा गड़बड़ कर दिया है इन्होंने मामला, लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता। मैंने बहुत दिन से लव मैसेजेस नहीं निकाले हैं, तो मैं कुछ लव मैसेजेस इनके निकालती हूँ कि क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लव मैसेजेस क्या हैं या क्या वो कहना चाहते हैं इनसे। चूँकि ये एक्सप्रेसिव नहीं है तो इनके दिलो दिमाग में क्या चलता है प्लीज़ मुझे बताइएगा इस रीडिंग के माध्यम से। थैंक यू। आई एम स्कैर्ड ऑफ रिजेक्शन। आ गया ना, रिजेक्शन से डर रहे हैं ये कि आप जज ना करें। मैंने कहा ना, हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मैस आई हैव मेड। तुम कैसे भूल सकती हो वो सब उधम, वो सब जो मैंने तुम्हारे जीवन में मचाया, जो मैस मचाया हुआ था। हो सकता है बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप बना दिया इन्होंने आपका अपने साथ में, ठीक है। फिर है इमोशंस ओवरवेलम मी, जो है भावनाएं, बहुत भावुक हुए जा रहे हैं ये कि संभाले नहीं जा रहे हैं इनसे इमोशंस। खोने के बाद इनको समझ में आ रहा है। आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विथ यू। यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए है। कोई बेईमानी, कपट, छल या धोखा, कमिटमेंट करने के बाद पीछे हटने की बात यहाँ पर है। द हीट बिटवीन अस इज़ इंटेंस। हमारे बीच की जो गर्माहट है रिश्ते की वो बहुत ज़्यादा गहरी है, ये कह रहे हैं। ये मिटाए नहीं मिटती, मुझसे गलती हो गई, इस तरह की कुछ बात इनकी है। आई विश आई कुड बी ए डिफरेंट पर्सन। मैं उम्मीद करता हूँ कि काश कि मैं एक अलग इंसान होता तो तुम्हें कितना सुख पहुँचाता। यू वर राइट, तुम सही थे। कुछ कहा था क्या आपने इनसे, वो सही हो गया इनकी ज़िंदगी में, इनको लग रहा है। आई कांट डू दिस राइट नाउ। ये हो सकता है किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जिसकी वजह से ये आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, है ना। तो ये कह रहे हैं कि मैं वर्तमान में नहीं कर सकता ये सब।
तो सवाल ये है कि ये पहले भी करने का मौका था इनके पास, तो इन्होंने नहीं किया। अब ये नहीं कर सकते हैं, ये मजबूरी का क्या मतलब निकलता है? जब आप कर सकते थे तब भी तो आपने नहीं किया। तो टेक इट ईज़ी, ठीक है। और ये थी रीडिंग कि वो वेट कर रहे हैं या नहीं। यस, डेफिनेटली वेट कर रहे हैं सही टाइम का। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग और इनके मैसेजेस। रीडिंग आपको कितनी रेजोनेट करी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।